आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जो भी जैक बोर्ड में क्लास 10th में तो उन सभी बच्चों को क्लास 10th इंग्लिश का मॉडल सेट पेपर 1 का सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो कि आपका सेकंड टाइम में आपका एग्जामिनेशन में आने वाले, तो सारे के सारे आपको मैं मॉडल सेट करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेसिक जानकारी बता दूं कि आपको टोटल मार्क्स मिलने वाले 40। समय आपको 1.5 घंटे का मिलने वाला है, जिसमें आपको आपको 3 सेक्शन दिए हुए, रीडिंग का है, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन दिया हुआ। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 19 दिए गए और जितना हो सके अपने हिसाब जवाब दीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जिसमें पहला सेक्शन है हमारा रीडिंग सेक्शन, जिसमें 10 मार्क्स मिलने वाले आपको। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इसलिए 2 × 5 = 10 में लिखा हुआ है। आपको दिया हुआ पैसेज दिया हुआ, इस पैसेज से क्या करना है, जवाब नहीं। देखिए 1.5 घंटे का समय है और क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे गए, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना आपको जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको सारा का सारा आंसर लिखना पड़ेगा। तो आप पैसेज को देखिए, पढ़ने की गलती मत करिए, क्योंकि पैसेज को पढ़िएगा तो टाइम खराब होगा आपका। ठीक है, ये लिखा हुआ व्हाट हैज मेड एजुकेशन अ जोक। ठीक है, तो देखिए इसका एजुकेशन यहाँ फर्स्ट में लिखा हुआ है कि मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज़ रिड्यूस एजुकेशन टू अ जोक। इस तरह के देखिए आप सारा का सारा खोज सकते हैं। यहाँ से 1 से लेकर आपको 7 क्वेश्चन पूछे गए। सातों क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ एक एक करके, लेकिन आपको यहाँ कितना क्वेश्चन लिखना है, 5 ही क्वेश्चन लिखना है। 5 क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलने वाला है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं सारा का सारा आंसर आपको एक एक बताता चलता हूँ। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन का जवाब था कि मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज मेड एजुकेशन अ जोक। अगला क्वेश्चन था, सेकंड नंबर का आंसर था, द लेंदी कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन आर द कॉजेज ऑफ मास कॉपिंग। फिर अगला थर्ड नंबर का आंसर, द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय परफॉर्मेंस राउंड द ईयर। ठीक है, अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर है हमारा, द टीचर शुड बी इंटरेस्टेड विद द डिफिकल्ट टास्क, ही मस्ट बी ब्रेव एंड इम्पार्शियल। अगला फिफ्थ नंबर का हमारा आंसर है, फिफ्थ में 2 क्वेश्चन तो देखिए, तो पहला का आंसर हो जाएगा, टू एक्सप्रेस ऑनेस्टी विद इन 3 आवर्स और ऑल दैट ही हैज़ लर्न इन फुल 1 ईयर। अगला 5 में 2 सवाल थे, जिसमें सेकंड नंबर हैज़ रिड्यूस एजुकेशन टू अ जोक। फिर 6 नंबर का आंसर, हिज परफॉर्मेंस इन द प्ले वाज ग्रेट। देखिए आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक मेक सेंटेंस बनाया था, तो मैंने लिखा है हिज परफॉर्मेंस इन द प्ले वाज। आप अपने मन से जो चाहे लिख सकते हैं, पैसेज का देख के भी लिख सकते हैं। फिर 7 नंबर हमारा एक टाइटल लगाना था, एक पैसेज के लिए आपको सुटेबल टाइटल लगाना, तो क्या हो जाए, रोल ऑफ टीचर। ठीक है, इस तरह करके ये क्वेश्चन नंबर आपको जो क्वेश्चन 1 से 7 तक पूछा कि वो कंप्लीट होता है, और टोटल इसमें से आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सवाल का जवाब देना था। अब हम देखते हैं अपना अगला सेक्शन क्या पूछा गया वहाँ पर। देखिए सेक्शन बी हमारा राइटिंग और ग्रामर सेक्शन है, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कंपलसरी ही आपको बनाना। ठीक है, ये बताया गया, लेकिन इसमें और का एक ऑप्शन दिया, मतलब आपको 2 क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को बनाना ही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में आपको बनाने पे 5 मार्क्स मिलने वाले। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 जहाँ कंपलसरी बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 9 और 2 में आप क्वेश्चन नंबर किन्हीं 2 सवालों का जवाब देना है। तीन क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में 2 सवाल का जवाब देना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंपलसरी बताया गया, और यहाँ पर आपको 3 × 2 टोटल 6 मार्क्स मिलने वाले। तो ये आपका सेक्शन बी का था। सेक्शन बी को देखिए, हम देखते हैं सेक्शन बी में हम क्या कर सकते हैं, लेटर लिखना है था, और एक क्या लिखना था, पैराग्राफ लिखना था। देखिए हम लेटर में चाहे आपको दोनों में से जो भी लेटर आप लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, राइट अ लेटर टू द एरिया मैनेजर बीएसएनएल रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट द सीरियस फॉल्ट ऑफ डेड टेलीफोन्स ऑफ एरिया। और यहाँ मैं से आपका पैसेज में सिलेक्ट करूँगा, राइट अ पैसेज ऑन डिस्क्राइबिंग योर लास्ट बर्थडे। ठीक है, ये अच्छे अच्छे पैसेज हैं, तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, और इस लेटर को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इसका आपका आंसर बताता हूँ। देखिए इसका आंसर लिखा हो, टू द कमर्शियल ऑफिसर टेलीफोन ऑफिस रांची, सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट डेड टेलीफोन, सर आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट इन दिस लोकेलिटी मैनी टेलीफोन्स आर डेड फॉर द लास्ट 15 days, मैनी आर लिटिल कंप्लेंट्स हैव बीन lodged, as yet to action has been taken, we are in great trouble, we have been quite aloof with from our friends and relative, there is no connection to get immediate views, प्लीज लुक इनटू द मैटर ऑन बिस्ट एंड गेट द डेट फोन, थैंकिंग यू। आपका फेथफुली, आप अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं, नाम मत लिखिएगा, देखिए एबीसी जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला था हमारा बर्थडे के बारे में लिखना था, एक पैसे लिखना था। तो देखिए लिखा हुआ है कि टू एवरी चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड बर्थडे इज अ रिमार्केबल डे, एवरीबडी वांट्स टू पास दिस डे विथ पेरेंट्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन अ जॉयस मूड, अ बर्थडे इज अ वेरी मेमोरेबल डे इन वंस लाइफ, ए फ्यू डेज अगो आई ऑब्जर्व माई 11th बर्थडे। 11th की जगह आप क्या करिए, आपका जितना ही चल रहा है वो लिख लीजिएगा यहाँ पर। द बर्थडे वाज इन 4 जनवरी, आपको जो बर्थडे डेट वहाँ चेंज कर सकते हैं यहाँ से। आई ऑब्जर्व द डे बाय अरेंजिंग अ वेरी कलरफुल सेरेमनी, देयर विल केक्स, flowers and lots of guests in the ceremony, I decorated my house very colorfully with flowers, balloons and papers, I invited all my friends, relatives and neighbors, everybody sang, danced and wished me a good luck, the day was a very different from one, I will never forget the day, I eagerly wait for this day, every year I like to entertain everyone and have a party with them। तो देखिए, तो ये था आपका एक पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ में जो भी आता पैराग्राफ लिख सकते हैं, मैंने
आपको ये पैराग्राफ लिख के बता दिया कि आप कैसे करके देखिए एग्जाम में हल कर सकते हैं। अब देखिए हम अपना सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर हमारा सेक्शन सी लिटरेचर है, जहाँ 19 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको तीन ही सवाल का जवाब देना है, ये बताया गया है। टोटल यहाँ 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए, 5 क्वेश्चन किन्हीं तीनों सवाल का क्या करना है, आपको जवाब देना है। 3 सवालों को सॉल्व कर दीजिएगा, आपको 9 मार्क्स यहाँ से आसानी से उड़ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 11 को हम फिल इन द ब्लैंक्स चलिए भरते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा क्या हो जाएगा, 11th ए में इस भरिएगा, सेकंड में आर भरिएगा, थर्ड में क्या भरिएगा, दैट भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 12th में ए में भर दीजिएगा आप द ट्रीज होगा। फिर पोएट का नाम पूछा गया तो एडन रिच हो जाएगा। और सी में द हेड ऑफ द पोट इज इन चेंजिंग विथ विस्पर्स ऑफ ऑल काइंड, दिस विस्पर विल कूल डाउन एंड विल बी कंप्लीटली साइलेंट टुमारो। फिर 13 में देखिए 3 क्वेश्चन फिर थे, जिसमें फर्स्ट का आंसर सम वॉल इन पेंसिल एट द एंड ऑफ द मंथ, और सी नंबर हो जाएगा प्रोफेशन हो जाएगा। फिर हमारा 14 नंबर का देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का देखिए आंसर मैंने यहाँ लिख दिया आप सभी के लिए, कि द पोएट वर्टमैन वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट मैन शुड बी दैट वी शुड लिव अ हैप्पी contented, peaceful, and like the animals, he should not indulge in amazing wealth. It will make the selfish greedy and comes in repeat over this behavior and foolish। आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर आप चाहे तो फुल स्टॉप करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा लास्ट सवाल जो था, देखिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 में भोली के बारे में पूछा था, भोली से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाए भोलीज पेरेंट एक्सेप्टेड दिसंबर प्रपोजल बिकॉज ही हैड अ बिग शॉप, हिज ओन हाउस एंड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर डाउरी, हर मदर थॉट दैट भोली वाज लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। ओके, इसके बाद हमारा फिर एक आपका कैरेक्टर स्केच लिखना, जिसमें ऑजबल पे लिखना। तो ऑजबल इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर, ही इज अ सीक्रेट एजेंट और ए स्पाई हु हैड स्मॉल रूम on the sixth and top floor of a gloomy French hotel. Oswald was short and stout fat man with no look similar to a secret agent. Though he spoke French and German passably, but he had never lost his American accent, which he had brought to Paris from Boston 20 years ago। ठीक है। और एक हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वैली के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हम चलिए देख देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा हमने क्वेश्चन 17 कंप्लीट कर लिया था। उसी तरह मैंने आपको बताया था वो जो वोली वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन 15 था, और उससे पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 14 आपको कंप्लीट करवाया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज वैली रिफ्यूज टू लुक आउट द विंडो ऑन हर बैक होम। ठीक है, एक इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर करा देता हूँ। आपको देखिए इस सेक्शन में से यहाँ बोला ही गया था कि आपको क्या करना है, किन्हीं 3 सवालों का जवाब देना है। तो मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया था, जिसमें 3 क्वेश्चन था। इसमें से मैंने आपको ये भी बना दिया था, ये भी बन गया था, और इसमें से मैंने आपको दोनों ही बता दिया, आप दोनों में से किसी एक को लिख लीजिएगा। और इसमें से आपको क्या करना है, 2 सवाल का जवाब देना था क्वेश्चन आपका 5 में से। तो 5 में से आपको सिर्फ एक सवाल के लिए 5 मार्क्स मिलेगा, 2 सवाल देना है 10 मार्क्स मिलेगा। जिसमें मैंने आपको ये सवाल करा दिया गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑजबल, और ये करवा दूंगा व्हाई डज वैली रिफ्यूज टू लुक आउट। ठीक है, तो चलिए हम लास्ट नंबर 19 नंबर का आंसर देखते हैं। देखिए हमारा आंसर लिखा हुआ, वैली रिफ्यूजेस टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर बैक होम फ्रॉम द टाउन बिकॉज सी सीज अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, इट हैज बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, सी रिकॉल्स दैट इट वाज द सेम काउ दैट वाज रनिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस व्हाइल इट वाज ऑन हिज वे टू द टाउन, द साइट ऑफ द डेड काउ डिप्रेसेस हर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। इसी तरह देखिए आपका मॉडल सेट पेपर जो 1 है इंग्लिश का कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको सारे के सारे मॉडल सेट पेपर कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जितना जहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक जिस भी ग्रुप में जुड़े वहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।